धुआं निकलने लगा। बहुत साल पहले इस जगह पर एक काला जादू किया गया था और मैं उसी का हिस्सा बन गई। पूरा खेत कांपने लगा। रामलाल ने हिम्मत जुटाई। अगर तुम श्राप हो तो मैं तुम्हें रोशनी से खत्म कर दूंगा। एक दूर दराज का छोटा सा गांव था, भैरवपुर। गांव में एक गरीब किसान रामलाल रहता था। उसके पास एक ही गाय थी जिसका नाम उसने गौरा रखा था। गौरा दिन में बिल्कुल सामान्य रहती थी, घास खाती थी, पानी पीती थी और दूध देती थी। गांव के लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे। चलो गौरा, आज अच्छा घास खाओ और ज्यादा दूध देना। मम्मा शांत होकर घास खाती है। रामलाल की गाय बहुत सीधी है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। हाँ, ये तो पूरे गांव की सबसे अच्छी गाय है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव का माहौल बदल जाता। हवा तेज चलने लगती, पेड़ अजीब आवाज करने लगते और कुत्ते भी डरकर चुप हो जाते। उस रात भी कुछ अजीब होने वाला था। गौरा गाय अचानक कांपने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं। आज रात मैं बहुत भूखी हूँ। अचानक उसका शरीर बदलने लगा और वो एक डरावनी चुड़ैल जैसी गाय बन गई। गांव का एक आदमी रमेश रात में घर से बाहर निकला। ये कैसी अजीब आवाज है? कौन है वहां? अंधेरे में उसे सिर्फ लाल चमकती आंखें दिखीं। अरे, ये तो रामलाल की गाय है, लेकिन इसकी आंखें लाल क्यों हैं? मैं अब गाय नहीं हूं, मैं इस गांव का डर हूं। अरे, ये तो रामलाल की गाय है, लेकिन इसकी आंखें लाल क्यों हैं? मैं अब कभी वापस नहीं जाऊंगी, यह शरीर मेरा नहीं, श्राप का है। बचाओ, कोई बचाओ! और देखते ही देखते रमेश जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह डर से कांपता हुआ। सुबह होते ही पूरा गांव डर गया था। लोग रामलाल के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। मेरी गाय ऐसा नहीं कर सकती, वह तो बहुत शांत है। रामलाल, हमने अपनी आंखों से देखा है, रात में वह किसी राक्षस जैसी हो जाती है। इस गाय पर कोई बहुत पुराना और खतरनाक श्राप है। रामलाल अब पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसने फैसला किया कि वह सच पता करेगा। उस रात वो अकेले ही गौरा के पास चला गया। पूरा खेत अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी। गौरा, अगर तुम मेरी असली गाय हो तो मेरे पास वापस आ जाओ। अचानक आसमान में बादल गरजने लगे। तुम्हें नहीं पता मैं क्या हूं। मैं इस जमीन का सबसे पुराना श्राप हूं। जो भी हो, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। अचानक जमीन हिलने लगी और गाय के शरीर से काली धुआं निकलने लगा। बहुत साल पहले इस जगह पर एक काला जादू किया गया था और मैं उसी का हिस्सा बन गई। पूरा खेत कांपने लगा। रामलाल ने हिम्मत जुटाई। अगर तुम श्राप हो तो मैं तुम्हें रोशनी से खत्म कर दूंगा। सुबह जब गांव वाले आए, गाय फिर से सामान्य थी, बिल्कुल शांत। शायद अब श्राप खत्म हो गया। लेकिन रात की आवाजें अभी भी मेरे कानों में हैं। कभी कभी लगता है वो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन डर अभी बाकी है।